नमस्कार, मैं मेहक कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नगर पंचायत खरौद में हो रहे अनियमितताओं को लेकर सभी पार्षद बैठे धरने पर। नगर पंचायत खरौद में इन दिनों अनियमितताएं इतनी बढ़ गई हैं कि वहां के पार्षद धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। नगर पंचायत खरौद में विगत 6 माह से शासकीय भूमि पर व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद के नाम से प्रस्तावित विद्यालय हेतु भवन, धान खरीदी केंद्र व नवगठित सहकारी समिति कार्यालय भवन, व्यावसायिक परिसर, डरहन खेल मैदान के साथ नगर में हर क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण धड़ल्ले से जारी है। अतिक्रमण हटाने हेतु नगर पंचायत परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। इस संबंध में नगर पंचायत कार्यालय व पार्षदों की ओर से अनुविभाग व जिला कार्यालय में पत्र के साथ कई बार स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। विगत 10 फरवरी को सभी पार्षदों ने अतिक्रमण नहीं हटने पर 22 फरवरी से 21 से धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अनुविभाग के अधिकारियों के प्रशासनिक फेरबदल के कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लगभग 20 दिवस होने के बावजूद इस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। परिषद के नियमित जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को दरकिनार किया जा रहा है। नवीन आयुर्वेदिक भवन निर्माण हेतु नगर के मध्य आबादी भूमि में स्थित पूर्व भवन स्थल को, जिसे नगर पंचायत परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया था, उसे हटाकर नगर के अंतिम छोर में गोचर भूमि के निर्माण में प्रारंभ किया गया। नगर में राजस्व निरीक्षण कार्यालय, खेल मैदान, व्यावसायिक परिसर के साथ ही नगर के राम वनगमन पर्यटन स्थल मार्ग में आने के कारण नए निर्माण की बहुत संभावनाएं हैं। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से विकास कार्य हेतु भूमि मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस गंभीर मामले को नगर पंचायत के पदाधिकारी व पार्षदों ने बार बार प्रशासन को अवगत कराया, फिर भी जब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पार्षदों ने कहा कि अगर इस पत्र को देने के बाद 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो नगर पंचायत में ताला लगाने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोग एक दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। बेजा कब्जा जो हमारे गांव नगर पंचायत खरौद ज्वलंत मुद्दा है, उसको लेकर बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि हमारे लिए विकास कार्य के लिए नगर पंचायत खरौद में ज़मीन नहीं बच रहा बेजा कब्जा के कारण। तो सरकार से हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेजा कब्जा हटाकर हमारे लिए भूमि विकास कार्य के लिए भूमि रखें। तहसीलदार महोदय आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिए, लेकिन उस आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं और आश्वासन खाली आए नाम मात्र दिए, आश्वासन से संतुष्ट नहीं। तो आगे आप लोग का क्या कदम रहेगा? आगे हम 10 दिवस के अंदर अगर उसके आश्वासन पे कार्रवाई नहीं होती तो हम 10 दिवस के अंदर नगर पंचायत कार्यालय में ताला बंद करने में बाध्य हो जाएंगे। बेजा कब्जा हटाए। कहा चाहा था सरकार से? अब हटाए के वही तो बोला था और चाहा था। हर मीटिंग में वही होते जो प्रस्ताव पारित होते थे कुछ ही नहीं करते, मानते नहीं करत जाते हैं, कुछ काम नहीं होते ना कुछ। यहाँ तक के केवल मेला गए, लाइट तक नहीं लगी, बरसात गए, अब वो 1.5 साल हो गए, कुछ काम ही नहीं हो। यहाँ 1-1.5 साल हो गए, यहाँ विकास से कोई कार्य नहीं होते, तो कोई काम नहीं होते। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी गढ़े जो मीटिंग में बुला लेते हैं, यहाँ के अध्यक्ष जो है CMO है, इंजीनियर है और नादारत रहते। और जब मीटिंग बुलाए तो उपस्थित रहना चाहिए और मतलब तो रहे नहीं, बुलाए के बाद भी अब कोई भी आश्वासन दे देते और 1-1.5 साल से आवास वाला भी काम कुछ नहीं होते हुए। गरीब आदमी जो तो घर टूटे हैं, तो मन भी सारा कितना तकलीफ झेला थे। बार बार आके हम मतलब बोला थे, हम बार बार यहाँ बोला था, और बाद में कोई सुनवाई नहीं, लापरवाही करत है। यहाँ जो भी काम करत है जितना भी हवे यहाँ कर्मचारी
जो भी काम करत है वो मन अपन उपस्थिति ठीक से नहीं निभाए थी, इधर उधर मले घूमत रहती। कहा चाहता आप सरकार से? जे कार्यवाही नहीं करी ओला हटा दिया जाए। तो हमन के सबके मांग है पूरा पार्षद कर की। तब मन अगला कदम फिर हमन सब सलाह हो के उग्र आंदोलन कर दे। सर, ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, और इसका कारण ये है कि यहाँ परिषद के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो नगर में बेजा कब्जा कर रहे हैं वो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इनको बेदखल किया जाए। तो इसी तारतम्य में मेरे द्वारा 2 से 3 बार सभी को नोटिस शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय को, आदरणीय कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को और तहसीलदार साहब को उसकी प्रतिलिपि भी प्रेषित की जा चुकी है और उसी के फलस्वरूप तहसील कार्यालय से भी नोटिस एक तामील किया जा चुका है, दूसरा भी तामील किया जाना है। 2-4 दिन में वो भी तामील हो जाएगा। उसके बाद तोड़ फोड़ के उनको हटाने की प्रक्रिया जारी किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। और मैं व्यक्तिगत नगर पंचायत की ओर से राजस्व विभाग का अमला जब आएगा तो जो भी संसाधन होगा तोड़ फोड़ में, जैसे ट्रैक्टर है, कुछ आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी या इस टाइप का, मैं अपनी ओर से यथा संभव संसाधन उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग करूँगा। अभी उच्च अधिकारी आए थे इनके धरना प्रदर्शन में, उन्होंने क्या आश्वासन दिया सर इनको? तहसीलदार साहब का कहना था कि बेजा कब्जा हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की भी है, आप लोग का भी सहयोग जब मिलेगा तभी हम लोग इसको कर सकते हैं। और जहाँ तक कुछ जगहों के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो सीएमओ क्वार्टर के बाजू में जो औषधालय निर्माण किया जा रहा है उस पर भी आपत्ति पार्षद के माध्यम से जताई गई थी। मेरे द्वारा भी उनको सूचित किया गया था, जिस पर वहाँ एक्टिव हो गए वहाँ के अधिकारी तहसीलदार महोदय, और उस पर भी स्टे का आदेश 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। वहाँ पर वो निर्माण नहीं हो, ऐसा तहसीलदार साहब ने अवगत कराया सम्मानीय पार्षद को। गाड़ी लोग आते हैं, चल देते हैं, गांव के विकास के नाम से त्रुटि कर रहे हैं। जो भी है आवास का भी है, उसका भी जो गरीब आदमी उनका निकाल नहीं रहे हैं, और जो सक्षम आदमी है उनका अपना काम करके दे रहे हैं, उनको आवास के लिए निकाल के अपना वो दे रहे हैं। इसलिए हम लोग बैठे थे भाई। तो अधिकारी आए तो क्या आश्वासन दिया? अधिकारी आए आश्वासन थोड़ा सा दिए कि हमारे पक्ष में नहीं है, वो नहीं है करके बोल के 2 मिनट रुके हैं, 10 मिनट रुके, उसके बाद चल दिए। हम लोग बैठे, हमारा कोई महत्व नहीं समझे। तो आगामी आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? आगामी फिर अपने हिसाब से अपना रूल बना के फिर अगला कदम उठाएंगे भाई। तो शासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, जो गरीब आदमी है उनको सही सहायता मिले, और जो भी है जैसा भी है बेजा कब्जा हटाने वाला भी उसमें भी हमको करना है। हम गांव का विकास चाहते हैं। जो हमारे गांव में जो बनना है, सांस्कृतिक भवन बनना है, जो भी है उसके लिए अग्री बैठे हैं हम लोग।